मरनाथा बाइबल मिशन क्यों महान है? आइए हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। परमेश्वर से ना पूछकर किसी भी नियम को तोड़ना ना चाहिए। नंबर 1, दर्शन से आशीर्वाद। उस तरह ध्यान करते समय में स्वर्ग के दूतों, स्वर्ग के साधु लोगों एक एक करके दिखाई दे के बात करते हैं। पृथ्वी के भक्त लोगों के आत्मा और जिनका भक्ति ना है उसका आत्मा दिखाई दे के बात करना। प्रभु यीशु मसीह को ना जानकर मरने वाले पाताल में रहे लोगों भी दिखाई देंगे और बात भी करेंगे। ये सभी लोगों यीशु के आदेश के अनुसार आएंगे। उसके बाद यीशु मसीह दिखाई देके शैतान का बात पे विश्वास ना करने और ना डरने को पास आकर बताएंगे। नंबर 2, बाइबल मिशन में रहा होगा गहराई बातों को यीशु मसीह खुद उसका मतलब को समझा देंगे। नंबर 3, दवाई के बिना रोगी ठीक होने के लिए स्वस्थता प्रार्थना स्थापन करना विषय में ये बाइबल मिशन महान है। ये स्वस्थता प्रार्थना बाइबल मिशन का लोग कुंटूर के पास जे राजा राव के काकानी बगीचे में हर सोमवार में स्वस्थता प्रार्थना चलते आ रहा है। अभी तक लाखों लोगों ने स्वस्थता पाए हैं। पाप से बंधे हुए हर तरह की रोगी की, गरीबी, निसंतानों, हर बीमारी को, शादी होने वाले लोगों, शादी ना होने वाले लोगों, परिवार में अशांत के लोगों, विचार में रही लोगों, चीजें खोए हुए लोगों, वो भूत पकड़े हुए लोगों, हर एक जीव या जंतु से हानि किया हुआ लोगों, इस तरह लोगों के लिए, हर जानवर के लिए भी प्रार्थना चल रहा है। नंबर 4, दूसरी भाषा में बोलना। मरकुस 16 अध्याय 17वां वचन, और वो उस भाषा को समझाने के बारे में पहले कोरिन्थियों 14 अध्याय 29 से 30 वचन में लिखा है। नंबर 5, भविष्यवाणी करना। नंबर 6, बिना वेतन में प्रभु के पास रह के काम करना। नंबर 7, आत्मा प्रचार करना, जैसे विश्वासी उनके घर में रहे पर उनके आत्मा प्रभु जिस जगह में लेके जाएंगे उस जगह में काम करके फिर खुद के शरीर में वापस आ जाएंगे। संत पाउल कुलिसिया 2 अध्याय 5वां वचन में इस तरह लिखे हैं, यद्यपि मैं शरीर के बस से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक बस से तुम्हारे निकट हूँ। नंबर 8, सानिध्य प्रार्थना स्थापन करने के बारे में। हर दिन विश्वासी एक जगह में रह के प्रभु के सानिध्य में अनुभव के बारे में समझाने के बारे में बहुत ही जगह सानिध्य प्रार्थना चल रहा है। नंबर 9, वो तुम्हें जो कहे वही करना। यूहन्ना 2 अध्याय 5वां वचन। इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह वचनों में जो कहे थे वो हम करेंगे। ये नियम को बाइबल मिशन का सबसे बड़ा जड़ वचन बनाए हैं। इससे पाए हुए लोगों, प्रचारकों, मित्रों लोगों, पहचान के लोगों, प्रभु के दास लोगों ने कहे गए हैं काम को नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उनके कहने से हम ना करें हमारे जीवन बंद हो जाएगा।
प्रभु की माँ उस जगह में कह कह रहे हैं। उसी प्रकार से हमें भी बात मानकर बाइबल मिशन के रह के काम करके प्रभु को महिमा देना है। नंबर 10, बाइबल समय में हुआ था और सारे अद्भुत कामों समय से ही, मतलब वर्तमान हमारे समय में भी उसी प्रकार काम होगा, बस हमें विश्वास रखना चाहिए। नंबर 11, बाइबल मिशन को प्रभु यीशु मसीह खुद राजमंद्री में मुझे 1938 साल जनवरी महीने 31 तारीख को खुले बादलों में लिखे और दिखाए। इससे तहकीकत करना बहुत बड़ी महान है। ये प्रभु से पूछ के समझना है। नंबर 12, प्रभु यीशु मसीह खुद बात कर रहे हैं। खुद के मिशन को, नियमों को विस्तार से प्रभु कहे हुए नियम को विश्वास करना होगा। प्रभु परमेश्वर के वचन को पंडित ने विश्वास करने से निश्चय मन की सच से आने से ईसाई धर्म आशयों से ज्यादा मिशन में अलग हुए हैं। इसीलिए अभी बाइबल मिशन के लोग क्रिस्त यीशु मसीह को निवेदन करते हैं। सारे कलीसिया के लोग मिलकर प्रभु के नियमों को पूछकर वो कहते, सारे प्रभु के लोग जब एक कलीसिया होंगे तो भी कितना खुशी और आनंद होगा। नंबर 13, सारे एक कलीसिया में मिलन होने के लिए ईसाई धर्म आने तक प्रभु यीशु मसीह दूसरे धर्म को भी चलने का मौका दिए हैं। उस तरह बाइबल मिशन आने तक प्रभु यीशु मसीह दूसरे मिशन को बनाने में मौका दिए हैं। नंबर 14, हर एक कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह को मर्जी से सभी का विश्वास करना है, पर सीधी के बारे में रहेंगे तो। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 10वां वचन, परंतु जब स्वर्ग सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। नंबर 15, यीशु मसीह खुद दिखाई दे के बात करना नियम का प्रचारों की विवरणी क्या कलीसिया में होता है। उस कलीसिया सबसे बड़ा ऊंचा जगह है, ये कहने के बारे में प्रकाशित 2 अध्याय और 3 अध्याय में लिखा है। पर बाइबल मिशन का सीढ़ियाँ सबसे ऊपर सीढ़ी का है बोल के क्यों कह रहे हैं। नंबर 1, बाइबल मिशन को परमेश्वर लिखित में प्रकाश करने से। नंबर 2, हर एक धर्म के कलीसिया का ग्रंथ का नाम हमारे मिशन को दिया गया है। नंबर 3, छात्रों विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिखने से सिखाने वाले शिक्षा, फिर शिक्षक जैसे प्रभु परमेश्वर हमें दिखाई दे के बाइबल के विवरण करके अति उत्तम विषय कह रहे हैं। इसीलिए हमारे दर्शन भूत किए गए शक्ति नहीं, पर
प्रभु यीशु मसीह की शक्ति में। नंबर 16, बाइबल मिशन बोल के मुझे लिखित रूप से दिखाई देके परमेश्वर स्थापन किया हुआ मिशन हमारा है बोल के कहने से, इसीलिए बाइबल मिशन ऊंचा स्थान पर हुआ है। फिर भी बाइबल मिशन के लोगों में जिनका गलती मिलता है, उनका कोई दोष रहे होंगे, उन लोगों को ऊंचा स्थान मिलता नहीं। नंबर 17, उन लोगों को परित्राण नहीं, उन लोगों को परित्राण नहीं, सिर्फ हमें ही परित्राण है बोल के बाइबल मिशन कह नहीं सकता, पर विश्वासियों को परित्राण है बोल के इफिसियों 2 अध्याय 8वां वचन से हम कह सकते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। नंबर 18, खुद के ज्ञान से कोई भी बाइबल मिशन में आ सकता है, पर परमेश्वर खुद कहने से आने पर कुछ अच्छा होता बोल के प्रचार करते हैं। हे परमेश्वर, ये लोग क्यों बाइबल मिशन में आ नहीं रहे बोल के सानिध्य में प्रार्थना करने वाले लोग पूछने से उनको आज तक बुलाया नहीं हूँ बोल के जवाब मिलता है। नंबर 20, परमेश्वर प्रकाश किया हुआ हर एक चीज बाइबल में प्रकाश हुआ, इसीलिए और किसी भी बारे में प्रकाश करने या पूछने से उनको इतनी इम्तिहान जैसे कुछ लोग बहस करते हैं। बाइबल का लिखना पूरा करने के बाद परमेश्वर कुछ नया चीज प्रकाश किए, वो सब हम उपस्थापित कर नहीं पाएंगे। हम उन लोगों को जवाब दे रहे हैं। नंबर 20, बाइबल मिशन ये सब नाम से महान है। 1, 7वां दिन शनिवार दिन मिशन निर्गमन पुस्तक में 7वां दिन से आया है। नंबर 2, बपतिस्मा मिशन नाम मत्ती लिखित सुसमाचार कलीसिया का नियमों से आया है। नंबर 3, पेंटिकोस्टल चर्च मिशन नाम प्रेरित 2 अध्याय युग का त्योहार से आया है। नंबर 4, चर्च मिशन नाम प्रेरितों में स्थापित कलीसिया से आया है। नंबर 5, लूथरन चर्च मिशन का नाम एक साधु लोगों का नाम से आया है। नंबर 6, लंदन मिशन मिशन का नाम एक शहर से आया है। नंबर 6, पर बाइबल मिशन का नाम बाइबल का पूर्णता से ही आया, यही पे महान है। पर परमेश्वर ये नाम से प्रकाश किया हुआ मिशन से ये महान नाम से अलग रह के भी विश्वास से दूसरी कलीसियाओं का नाम एक है। नाम से नहीं पर विश्वास से हम गर्व करना उचित होगा। हर मिशन के लोग उनका ही नाम को ऊंचा करना बहुत ही उत्तम है, पर उनके कलीसिया का नियमों को जान के उस पर काम भी करना होगा, उसे बाइबल से सीखना होगा। उस प्रकार हर क्रिश्चियन विश्वासी उनके नाम से बने नियमों से काम करना होगा। उस प्रकार
हर ईसाइयों सारे खुद का धर्म के नाम को गर्व से काम करने को कोशिश करना होगा। उनके नाम जैसे अगर वो काम कर नहीं पाएंगे, उसे देख के लोग क्या कहेंगे? तुम्हें ये नाम ठीक नहीं, गलत ही कहेंगे। जो उनके नाम के अनुसार चलेंगे, उसे लोग भी इज्जत से पेश आएंगे। और इसीलिए कुछ लोग अंग्रेजी में और कुछ लोग बाइबल में रहा होगा ये नाम, दूसरे कुछ तेलुगु में नाम दे रहे हैं। ये नाम का मतलब समझने के काम करने से उत्तम से अति उत्तम होगा। नंबर 22, नाम में क्या है? नाम के अनुसार काम करने से भी परिवर्तन, बदलाव है बोल के सभी कहते हैं। नाम के बदलाव में सारे हैं बोल के नाम से ना रहे। नाम क्यों मिलता है, क्यों देते हैं बोल के जवाब देते हैं। हेडेस, पाताल में भी प्रचार काम है। मुक्ति के राज्य में जो पहुंचता नहीं, वो में मरे हुए लोगों की आत्मा यहाँ रहेगा। आखिरी दिन का विचार ना होने से पहले परित्राण पाने के लिए इन लोगों को भी समय देने के लिए स्वर्ग के प्रचारकों को दूसरे प्रचारकों को भेजेंगे बोलकर विश्वास करने के लिए समय है। वो भी उनके भी बच्चे हैं, जैसे कि लिखा है वचनों में लूका 19 अध्याय 10वां वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनको उद्धार करने आए हैं। पाताल में भी मैं अपना मन परिवर्तन करूंगा बोल के एक वर्तमान सुसमाचार सुनाना जरूरी नहीं है। अभी मेरे हिसाब से पाप करूंगा बोल के भी कहते हैं। इस तरह के लोग उनके समय को खराब करने से उनके मन को और भी ज़्यादा जड़ करते रहे हैं। पहले शमूएल 2 अध्याय 6 उसका 6 वचन और पहले पीतर 3 अध्याय 19 वचन से 20 वचन, भजन संहिता 139 उसका 2 वचन से 12 वचन, पहली पीतर 4 अध्याय 6 वचन, आमोस 9 अध्याय 2 वचन। जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह जानते नहीं हैं, उन लोगों को अच्छे बुरे जानने का दिमाग है। ये वो खुद गवाह है, उनके गवाही से वो विचार करेंगे। जिंदा रहते ही प्रभु के वचनों को सुन के उसे विश्वास ना करने वाले लोग पाताल में जाने के बाद उनका परित्राण के बारे में हम क्यों विचार करेंगे बोल के सोचने लोगों को दया दिखाने वाले लोग बोल के कोई भी बोल नहीं सकेंगे।